हेलो दोस्तों। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वुल्फ किंग को देखते हैं जो अपने वुल्फ डिवाइन यार्ड की स्पिरिट फॉर्मेशन से खुद को कल्टीवेट करके फाइनली एक इंसान में कन्वर्ट हो जाता है, जिस पर वो कहता है 100 साल कल्टीवेशन करके और वुल्फ गॉड की ब्लड लाइन 10 टाइम इनहेरिटेंस करके खुद को एक इंसान में ट्रांसफर कर ही लिया है। पर वो कमीना स्पिरिट वुल्फ अभी भी यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा हिल नहीं पाता हूँ। और तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है जहाँ हम लिन फैंग, मिस यूजिन और उनके साथ स्पिरिट वुल्फ होता है जो उस डीमन वुल्फ वैली के टेम्पल के मेन गेट तक पहुँच जाते हैं। तभी लिन फैंग स्पिरिट वुल्फ को कहता है जितना हम करीब जा रहे हैं तुम्हारी वुल्फ डिवाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, चलो अब अंदर चलें। अब जैसे वो आगे जाते हैं तभी वहाँ पे डीमंस वुल्फ बीस्ट उनका रास्ता रोक देते हैं, जिस पर एक डीमन वुल्फ कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से वुल्फ गॉड ब्लड लाइन चुराओगे। जिस पर लिंग फैंग अपने स्पिरिट वुल्फ को कहता है जाओ तुम इनको सबक सिखाओ। और लगता है यहाँ एक और वुल्फ किंग है और वो उन पर अटैक करता है। तभी वो तीनों उनको रुकने के लिए बार बार उस पर अटैक करते हैं, पर स्पिरिट वुल्फ बहुत ही शक्तिशाली होता है, उल्टा उनको मार रहा होता है। तभी वो अपने मार्शल डिवाइन एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से उनके लिए वहाँ हिलना मुश्किल हो जाता है। तभी अंदर से उस पर वुल्फ किंग अटैक करता है और तभी वो बाहर आ जाता है, जिस पर वो सभी डीमन वुल्फ उसके पास आ जाते हैं। जिस पर वो डीमन वुल्फ किंग कहता है तुम्हारे लिए यहाँ आना मना है, यहाँ से अभी दफा हो जाओ, और धमकी देता है अगर नहीं गए तो मेरे हाथों मारे जाओगे। जिस पर मिस यूजिन पूछती है आखिरकार कौन हो तुम, जिस पर डीमन वुल्फ किंग कहता है मैं इस डीमन वुल्फ वैली का किंग हूँ, जो भी यहाँ आता है वो कुत्ते की मौत मरता है। जिस पर लिंग फैंग कहता है ये डीमन वुल्फ वैली तुम्हारे बाप की नहीं है, ये वुल्फ बीस्ट की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे जैसे एक निकम्मे इंसान की नहीं हो सकती। जिस पर मिस यूजिन कहती है आज हम इसके अंदर जाएंगे, और साथ ही उस पर अपने स्वॉर्ड पावर से अटैक करती है, जिस पर वो वुल्फ किंग उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। ये देखकर मिस यूजिन कहती है ये तो एक वुल्फ है जिसने एक इंसान का रूप लिया है। तभी लिंग फैंग कहता है मैंने ये पहली बार डिमोनिक बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, तुम हमको अंदर जाने से रोक रहे हो, इसका मतलब अंदर ज़रूर कुछ तो खास है जिसको तुम छुपाना चाहते हो। जिस पर वो वुल्फ किंग कहता है अंदर वुल्फ गॉड के टेम्पल के अंदर तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। और तभी वो वुल्फ बीस्ट के साथ उन पर अटैक करता है, पर वो डिफेंड करके बच जाते हैं। जिस पर लिंग फैंग अपने स्पिरिट वुल्फ को कहता है इसको मुझ पे छोड़ दो, तुम जाओ मिस यूजिन की मदद करो। तभी लिंग फैंग उस वुल्फ किंग को जोरदार पंच मारता है, जिससे वो पीछे चला जाता है। तभी वो वुल्फ किंग अपनी डिवाइन सोल इन वुल्फ बीस्ट के अंदर डाल देता है ताकि वो उनका मुकाबला कर सके। जिस पर वो एक साथ स्पिरिट वुल्फ पर अटैक करते हैं और उसको जख्मी करने की कोशिश करते हैं कि तभी मिस यूजिन अपने स्वॉर्ड अरे का अटैक करके उसको बचा लेता है, जिस पर वो स्पिरिट वुल्फ उन दोनों को जान से मार देता है। तभी लिंग फैंग अपने स्वॉर्ड अरे से बाकी दो वुल्फ बीस्ट को भी जान से मार देता है, जिस पर उस वुल्फ किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी की सोल डिवाइन को वापस ऑब्जर्व कर लेता है और अपने रेड मार्शल वुल्फ बीस्ट को बाहर निकालता है, जो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। तभी वो वुल्फ किंग उनको बताता है कि इसकी 5th मार्शल डिवाइन लेवल है, ये बड़ी आसानी से तुम्हारे स्पिरिट वुल्फ को जान से मार देगा, इसलिए इसको मुझे दे दो बच्चे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। जिस पर लिंग फैंग अपने स्पिरिट वुल्फ को कहता है जल्दी से यूजिन के साथ वुल्फ गॉड टेम्पल के अंदर चले जाओ, जिस पर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी उसका रेड वुल्फ बीस्ट पीछे जाने लगता है कि तभी लिंग फैंग 3 हेड स्पिरिट ड्रैगन को बाहर निकालता है और उस पर अटैक करता है और आगे जाने से रोकता है। ये देखकर वो वुल्फ किंग काफी हैरान हो जाता है कि एक मार्शल सोल पावर कैसे वुल्फ गॉड पावर को हरा सकती है। जिस पर लिंग फैंग बताता है कि मेरे ड्रैगन ने सुप्रीम गॉड ड्रैगन ब्लड लाइन को कल्टीवेट किया है, पर तुम्हारी वुल्फ गॉड ब्लड लाइन इसको रोक सकती है, पर उसके लिए तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, समझे। तभी वो स्पिरिट ड्रैगन उस वुल्फ किंग पर अटैक करता है, पर वो जैसी अटैक से पीछे जाता है तभी लिंग फैंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उसको पीछे गिरा देता है और उसको कहता है तुमने मेरे ड्रैगन पे अटैक करने की हिम्मत कैसे की, अब मैं तुम्हारी क्लोन बॉडी को कल्टीवेट करके तुम्हारे रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। और जैसे ही उसको
मारने वाला होता है कि तभी उसको वही एल्डर रोक देता है, जिस पर लिंग फैंग उस एल्डर को कहता है तुम मुझे हरा नहीं सके तो अपने मदद के लिए अपने चमचे को साथ ले आए, तुम्हारे एकेडमी के लोग वाकई अमेजिंग है। जिस पर वो एल्डर कहता है ये है मेरा तीसरा भाई लियू रैन, तुमने मेरे स्टूडेंट को मारा है, लियू फैमिली तुम पर रहम नहीं करेगी। जिस पर दूसरा एल्डर कहता है आज तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अपने भाई का बदला लेऊंगा। जिस पर लिंग फैंग कहता है मैंने तो उसको बचाया था और साथ देने के बजाय मुझ पर ही अटैक कर दिया था, तभी तो उनका मरना जरूरी था। जिस पर वो वुल्फ किंग कहता है तुम्हारे तो पहले से इतने सारे दुश्मन हैं, और उस एल्डर को कहता है जबकि अब तुम्हारे इस बच्चे के साथ भी दुश्मनी है तो अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ, एक साथ होकर इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। तभी वो एल्डर कहता है लिंग फैंग आज तुम इस डीमन वुल्फ बेस्ड वैली से भाग नहीं सकते हो, और साथ ही वो तीनों मिलकर एक साथ लिंग फैंग पर अटैक करते हैं। पर लिंग फैंग बड़ी मुश्किल से उनसे बचता है और उनके वार से भी पीछे होता है। तभी वो स्पिरिट ड्रैगन से उस पर अटैक करते हैं पर लिंग फैंग अपने स्वॉर्ड से उसको ख़त्म कर देता है। तभी वो एल्डर कहता है तुमको जान से मारने से पहले मैं तुमको लियू एकेडमी का सबसे ताकतवर वेपन दिखाता हूँ। जिस पर वो 8 डिसोलेट स्पिरिट मैप से अटैक करता है, जिसकी वजह से लिंग फैंग उस वेपन में पंच जाता है। तभी वो वुल्फ किंग भी उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो उस फॉर्मेशन में जंजीरों से लॉक हो जाता है। तभी एल्डर उस पर अपने मार्शल डिवाइन एनर्जी से उस पर शूट करता है, जिसकी वजह से लिंग फैंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तभी वो एल्डर कहता है मैं अपने बेटे का बदला लेकर उसकी आत्मा को शांति दूंगा। पर तभी लिंग फैंग उस फॉर्मेशन को ब्रेक करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे उनको लगता है कि वो मर गया है। तभी एल्डर कहता है पिछली बार मैंने तुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम मुझे एक मासूम बच्चे की तरह नजर आए थे, पर अब जब तुमने अपनी औकात दिखाई तो मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ी। तभी हम लिंग फैंग को देखते हैं जो जिंदा होता है, उसने अपनी मार्शल शील्ड कवर को एक्टिवेट किया होता है और साथ ही उन पर अपने स्वॉर्ड अरे से अटैक करता है और उनको पीछे गिरा देता है। तभी एल्डर देख के हैरान हो जाता है कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद भी इसको कुछ नहीं हुआ है। तभी लिंग फैंग अपने स्वॉर्ड से उस वुल्फ किंग के आर पार कर देता है, जिससे उसकी स्पिरिट सोल वापस उसकी बॉडी में जाती है और उसके मुंह से खून निकलता है और हीलिंग के लिए वो दोबारा कल्टीवेशन शुरू करता है। दूसरी तरफ लिंग फैंग जैसे उन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वो दोनों एल्डर चेन ऑफ लाइफ प्रोटेक्शन फॉर्मेशन शील्ड को एक्टिवेट करते हैं। लिंग फैंग उस शील्ड पर वार करने के बाद भी नहीं तोड़ पाता। एल्डर उसको बताता है कि ये हमारे लियो एकेडमी का वेपन है, यहाँ तक कि एक स्पिरिट मार्शल डिवाइन रेलम वाला भी इसको ओपन नहीं कर सकता है। जिस पर लिंग फैंग कहता है आज अगर तुम्हारा गॉड भी नीचे आ जाए तो भी वो तुम दोनों को मुझसे नहीं बचा सकता है। और तभी वो अपने स्पिरिट मार्शल डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन पंच से उनका शील्ड तोड़ देता है, जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। तभी लिंग फैंग पूछता है अब बोलो अपनी आखिरी ख्वाहिश निकम्मो। जिस पर वो एल्डर कहता है हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज़ हमको जान से मत मारो, ये लियो क्यानक्यू एकेडमी आज से तुम्हारी है, हमको माफ़ कर दो प्लीज़, तुम जो भी कहोगे हम वही करेंगे। जिस पर लिंग फैंग कहता है तुम तो अपने बेटे की जान का बदला लेने वाले थे। जिस पर वो एल्डर कहता है कोई बदला नहीं, उसका मारना ज़रूरी था, ये उसकी किस्मत थी। जिस पर लिंग फैंग कहता है जाओ यहाँ से, मैं दोबारा तुम्हारे गंदे चेहरे को यहाँ ना देखूं। और ये कहते ही वो डीमन वुल्फ वैली के टेम्पल के अंदर जाने वाला होता है कि तभी वो एल्डर पीछे से अटैक करता है, पर लिंग फैंग उससे पहले उस पर अटैक करके उनको जान से मार देता है। और यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट मैं कुछ देर में अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।